डॉक्टर का ज़रूरत है, जहाँ स्कूल है वहाँ मास्टर का ज़रूरत है कि खाद्यान्न आधारित नियोजन नीति बने, स्थानीय नीति बने। जब हमारा बच्चा परीक्षा देने के लिए 5 बजे उठ के चल जाता है, उसके बाद जब 5 बजे शाम 5 बजे जब आते हैं, उसके बाद 7 बजे सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया है। तन और मन तो है, धन हम लोग के पास एकदम नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जल जंगल जमीन जो हमारे पूर्वजों से लेकर आज हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, उसको भी ये लोग हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ का जंगल उजाड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा यहाँ प्राकृतिक धरोहर है। हम लोग आदिवासी जो लोग हैं, मूलवासी जो लोग हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं। इसको हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग रक्षा करते हैं। ये 5 किलो चावल दे के जैसे भिखारी समझ लिया। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। हम जमशेदपुर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने जीत के दावे कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं शशांक शेखर, मशाल न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमशेदपुर के सबसे युवा प्रत्याशी विश्वनाथ महतो। ये झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष जो है उसका वो काफ़ी लंबे समय से उसमें लगे रहे हैं और इस लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी मौजूदगी जाहिर की है। तो चलिए बात करते हैं इनसे। आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जोहार। क्या ख्याल आया कि बस चुनाव लड़ा जाए? ऐसे तो आप सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, लंबे समय से आप छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं जी। तो क्या ख्याल आया? देखिए, आज का जो परिस्थिति है, जो संविधान के हिसाब से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसमें हमारे जितने भी हम लोग जन आंदोलन किए हैं, जो समाज से लेकर कोई संगठन बना के, कोई समिति बना के, बहुत सारे जो समाज का जो कुरीति है, जो ऊंच नीच है, जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, जो पूंजीपतियों के खिलाफ जो हम लोग जो आवाज़ उठा रहे थे, उस आवाज़ को देखा जाए तो सरकार के दार में जब हम लोग आवाज़ को लेकर गए तो उस समय कोई सुन नहीं रहे थे। जो हम लोग का यहाँ का जनता के हित में जो हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोग लगातार 2-3 सालों से जो भाषा को लेकर बोलिए, यहाँ का स्थानीय नीति के लेकर बोलिए, नियोजन नीति के बारे में बोलिए, आज जो पेपर लीक हो रहे हैं इसके बारे में बोलिए, हर तरह से हम लोग जितने भी आंदोलन किए हैं, एक भी आंदोलन हम लोग का सक्सेस नहीं होने के कारण आज जो हमारा जो 5 साल बाद जो एक संवैधानिक तरीके से जो जनतांत्रिक रूप से जो हमारे यहाँ 5 साल में एक बार वोट होता है, वही लास्ट पोजीशन है कि जनता के एक मत के हिसाब से जो जनता का एक अधिकार है, इस अधिकार में हम लोग का निश्चय लिए हैं कि एक बार हम लोग को परिवर्तन होना चाहिए। आज जब हमारे हर जगह में पूंजीपति हावी हो गए हैं, संविधानिक विरोधी लोग हावी हो गए हैं, उसको कैसे हम लोग बचा सके, इसके लिए आज हम लोग इस चुनाव में उतरे हैं कि हमारा समाज कैसे संपूर्ण रूप से यहाँ का समाधान हो, यहाँ का जो जल जंगल ज़मीन कैसे हम लोग रक्षा कर सके, आने वाले भविष्य कैसे हम लोग सुरक्षित कर पाएँ, इसके लिए आज हम लोग चुनाव में उतरे हैं। आप यही बताना चाह रहे हैं कि जनता की जो आवाज़ है वो संसद में आप मजबूती से उठा सकें, इसके लिए आप चुनाव में खड़े हैं जी। तो अब यहाँ पर बहुत सारे प्रत्याशी हैं। अब इंडिया की बात करें, गठबंधन है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी हैं समीर महांती जी, और जो निवर्तमान सांसद 2 बार से विद्युत वरण महतो एनडीए गठबंधन से भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो क्या लगेगा टक्कर आप उनको दे पाएंगे? देखिए, जब जनता एक बार चाह लेते हैं कि परिवर्तन हम लोग को चाहिए, तो परिवर्तन वो लोग करता ही है। आज नहीं, आज आप लोग देख लीजिए, आज हम लोग का आज स्वतंत्र मतलब भारत स्वाधीन होके आज 75-76 साल हो गए हैं। तो उससे पहले जो हमारे यहाँ छुआछूत, ऊंच नीच ये जो था, हम लोग के पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था, तब से लेकर आज हमारे जो भविष्य में ये जो जितने लोग पूर्वज लोग जो आंदोलन करते आ रहे हैं, उनका भी आंदोलन देख लीजिए। जब परिवर्तन लोग चाहते हैं तो परिवर्तन ऑटोमेटिक हमारे जनता वो परिवर्तन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आज हम लोग यहाँ के परिवर्तन इसलिए चाहते हैं कि यहाँ आज हमारा झारखंड बोलिए या जमशेदपुर क्षेत्र बोलिए, ये एक्चुअली जमशेदपुर शहर हो गया
एक औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ झारखंडियों को आज भी रोज़गार के लिए कोई मौका नहीं है। उसमें सारा चीज़ आप देख लीजिए, बाहर का ही लोग हैं, जैसे बंगाल का बोलिए, बिहार का बोलिए, उड़ीसा का बोलिए, ये जो महाराष्ट्र का बोलिए, यही लोग आके हमारे औद्योगिक क्षेत्र में सब लोग भरे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जब झारखंड में आप लोग बसे हैं, जब जमशेदपुर में बसे हैं, क्यों ना यहाँ का आदिवासी मूलवासी लोग उस क्षेत्र में जाके बैठें। उसके साथ साथ ये ग्रामीण क्षेत्र हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा है कि यहाँ किसान क्षेत्र है, इसमें ना हमारा आज तक कोई MP हो गया, हमारा यहाँ का विधायक हो गया, कोई ना आज आवाज़ नहीं उठाया कि हम लोग यहाँ के किसानों के लिए एक सिंचाई व्यवस्था करें, यहाँ का ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था करें कि बाहर देश में जाके यहाँ का सब्जी जो हम लोग उगाते हैं उसको कैसे हम लोग बाहर में भेज के यहाँ का लोगों को मुनाफा कैसे मिले। उसके साथ साथ यहाँ का जो सब्जी उगाता है उनके लिए शीतगृह क्यों ना बना जाए। तो हर क्षेत्र में हम लोग देखें कि किसान के क्षेत्र में भी यहाँ कोई उन लोग के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ ज़्यादातर आज हम लोग चाहते हैं कि जल जंगल ज़मीन जो हमारे पूर्वजों से लेकर आज हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं उसको भी ये लोग हटाने का काम कर रहे हैं, यहाँ का जंगल उजाड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा यहाँ प्राकृतिक धरोहर है, हम लोग आदिवासी जो लोग हैं, मूलवासी जो लोग हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, इसको हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग रक्षा करते हैं। मगर ये लोग पूंजीपतियों के इशारे पर ये लोग नाचते हैं और उस आधार पर ये लोग हर जगह में फैक्ट्री बना के हम लोग को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आज आप लोग देख लीजिए, ये 5 किलो चावल दे के हम लोग को एक मतलब जैसे भिखारी समझ लिया है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हम लोग को हर घर में रोज़गार चाहिए, हर हाथ में रोज़गार चाहिए, हम लोग को सभी लोग स्वावलंबी होना चाहिए। आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग देख लीजिए, आज प्राइवेटीकरण होते जा रहे हैं। मगर एक्चुअली हम लोग स्वाधीन देश तो हो गए हैं, स्वाधीन लोग हैं, आज़ाद तो हो गए हैं, मगर हम लोग सही से आज तक हम लोग आज़ादी नहीं मिले हैं। जो हम लोग को चाहिए शिक्षा फ्री होना चाहिए, यहाँ का स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, मगर इनके लिए आज हमारा कोई प्रतिनिधि जो हम लोग भेजते हैं कोई आवाज़ नहीं उठाता है। हम लोग जानते हैं यहाँ का जितने भी मतलब यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सब जगह में बिल्डिंग तो बना दिया, ईंट बालू गिट्टी का ये लोग काम करता है, सिर्फ उसमें मुनाफा मिलता है इन लोग को, नेता मंत्री लोगों को, तो मुनाफा के चलते ये लोग काम करते हैं। मगर वहाँ जो व्यवस्थित, वहाँ ज़रूरत क्या है, वहाँ डॉक्टर का ज़रूरत है, जहाँ स्कूल है वहाँ मास्टर का ज़रूरत है, मगर वो लोग आज भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज जितने भी यहाँ का नियोजन नीति में आज देख लीजिए 60-40 जो झारखंड में लागू किया है, उसमें हम लोग का झारखंडी कौन है ये भी हम लोग का पहचान नहीं कर पाए। इसलिए हम लोग का मांग है कि खतियान आधारित नियोजन नीति बने, स्थानीय नीति बने। आज हम लोग इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ का शिक्षा फ्री हो, यहाँ का स्वास्थ्य फ्री हो और सबके लिए समान शिक्षा होना चाहिए। जब हम लोग एक देश में रह रहे हैं तो सबके लिए शिक्षा समान होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए, ऊंच नीच का ये भावना नहीं होना चाहिए। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बना था कि यहाँ का आरक्षण जो नीचे तबके जो लोग हैं उनको आरक्षण दे के हम लोग सब समाज को एक साथ लाएं। मगर यहाँ क्या कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पर ये लोग सिर्फ अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं और अपने वाहवाही कमाने का काम कर रहे हैं। यही हम लोग का मुद्दा है और इसको कैसे हम लोग बैलेंस करके सबको एक साथ लाएं और उसके साथ ही हम लोग काम करेंगे। आपका मैनिफेस्टो मैंने देखा है, तमाम मुद्दों को आपने जोड़ा है, जो भी बुनियादी मुद्दे हैं उनको आपने उठाया है। और अगर आप जीत जाते हैं इस लोकसभा सीट से तो एक है सरकार बनाने की बात होगी दिल्ली में, वो तो वहाँ स्टैंड क्या होगा? मेरा स्टैंड यही रहेगा कि हम लोग का जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दा है, यही मुद्दा के साथ हम लोग लड़ाई करेंगे और उसी को हम लोग आवाज़ उठाएंगे। नहीं, सरकार और विपक्ष में अगर बैठने की बात हो, सरकार के पक्ष में, तो उस समय क्या होगा? जो हम लोग का मुद्दा मान जाएगा तो हम लोग, विपक्ष भी मानेगा कि नहीं आपका मुद्दा सही है तो उनके साथ, जो पक्ष में रहेगा वो भी मानेगा कि नहीं आपका मुद्दा सही है, आपके लिए हम लोग काम करेंगे, तो पक्ष में रहेंगे। जिस तरह से परंपरा चली है पिछले कुछ सालों से, कुछ सत्रों से अगर बात करें, सांसदों की, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, और जिसमें क्या होता है कि बड़ी खासी ऊंची रकम देने के बाद, फिर खरीद होने के बाद फिर विधायक सांसद चले जाते हैं, पार्टी में सरकार बनाते हैं। तो क्या इस तरह का जो होगा आने वाले समय में, जब चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे फेस करेंगे? देखिए, आज हमारा जो बैकग्राउंड है, हम लोग एक विचारधारा सिद्धांतिकवादी लोग हैं, हम लोग संविधान के हिसाब से हम लोग चलते हैं। यहाँ का जो लोगों का जो स्थिति है उस स्थिति से हम लोग उभरे हैं, उसी के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग को ये लोग साथ दे रहे हैं। इसलिए
हम लोग इनके बीच में रहेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे, कोई किसी के पैसा के लालच में हम लोग नहीं आएंगे। वही जिस तरीके से मतदान के दिन होता है, मतदान के पहले दिन होता है, काफ़ी कुछ ऐसे ट्रेडिशन चला हुआ है कि जो भी लोग होते हैं जनता को बरगलाने के लिए, वोटर्स को बरगलाने के लिए रातों रात लोगों का माइंड बदल। तो क्या आपको लगता है फील्ड में आप घूम रहे हैं, क्या दिख रहा है? देखिए, हम लोग हर क्षेत्र में घूम रहे हैं। इस बार जो यहाँ का सत्ताधारी या विपक्ष बोलिए, जो पूंजीपतियों के साथ है, जिनके पास पैसा बहुत है, इस बार ग्रामीण लोग सोच लिया है कि हम लोग को भविष्य को सुरक्षित करना है। हमारे आने वाले भविष्य जो बच्चा है, आज हम लोग परीक्षा, जब यही गांव वाला लोग क्या बोलते हैं ना, आजकल जो हम लोग मीटिंग में बैठते हैं तो बोलता है कि जब हमारा बच्चा परीक्षा देने के लिए 5 बजे उठ के चल जाता है, उसके बाद जब 5 बजे शाम 5 बजे जब आते हैं, उसके बाद 7 बजे सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया है। इसीलिए इस बार हम लोग के भविष्य के लिए हम लोग को सोचना है। इस बार ना हम लोग 500 रुपये और ना दारू मुर्गा में हम लोग भूलेंगे। इस बार हम लोग सही लोगों को चुनेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। इसीलिए हम अपील करेंगे सभी जमशेदपुर वासियों को, इस बार ना पैसा ना मद मुर्गा किसी से हम लोग को नहीं जाना है। इस बार जाना है सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार के लिए, अपने आने वाले भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए उसके लिए हम लोग काम करेंगे। आप विश्वस्त हैं पूरी तरह से कि जनता आपको चुनेगी? ज़रूर, क्योंकि हम लोग अभी जो डोर टू डोर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे हम लोग का देखिए ना, हम लोग के पास तन और मन तो है, धन हम लोग के पास एकदम नहीं है। हम लोग जाके जनता को बोल रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए, आप लोग पैसा के साथ जाइए कि हम लोग आप लोग के जो काम करेंगे उनके साथ आप लोग जाइए। तो वो लोग सीधा सीधे जवाब दे रहे हैं कि इतना दिन तो हम लोग उन्हीं के साथ गए हैं। आज जितने भी पार्टी आए हैं, कांग्रेस, भाजपा, जेएमएम, बीजेपी, सब उन्हीं के लिए काम करते आ रहे हैं। मगर एक बार हम लोग यहाँ का जो जनता है, यहाँ का जो गरीब गुरजा का जो शोषित पीड़ितों का जो आवाज़ उठाते आ रहे हैं, इस बार हम लोग उनके साथ जाएंगे। यही सब लोग मन बना लिया है। और इसके लिए जितने भी राजनीतिक दल है, जो पूंजीपति लोग हैं, वो तो हम लोग के दबाने के लिए बहुत सारा कोशिश किए हैं कि इधर उधर से क्या करके हम लोग इसको दबाएंगे, मगर इस बार दबाने वाला नहीं है। इस बार जनता तय कर लिए हैं कि इस बार हम लोग को सीधा सीधी जो झारखंडी आवाज़ जो उठाएंगे, जो झारखंड हित में जो काम करेंगे, उन्हीं को इस बार हम लोग वोट करेंगे। जमशेदपुर के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आज यही हम अपील करेंगे कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है फुटबॉल प्लेयर है, जो फुटबॉल के साथ एक खिलाड़ी भी है, और ईवीएम मशीन में जो क्रमांक संख्या होते हैं वो 23 नंबर है। उन्हीं में आप लोग अपना मतदान करें और अपना भविष्य के लिए सुरक्षित करें। जोहार। चलिए, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंट हैं विश्वनाथ कि इस बार जनता ज़रूर चुनेगी, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र और बेहतर संविधान की सुरक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के लिए आपको वोट करना चाहिए। और बिना किसी बहकावे में आके, बिना किसी लालच में आके आपको वोट करना चाहिए, क्योंकि एक वोट की कीमत अनमोल है, कोई मोल नहीं है उसका, क्योंकि एक वोट से प्रत्याशी की हार या जीत निश्चित होती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि चलिए इस बार आपको जीत हासिल हो जमशेदपुर लोकसभा सीट से। आपको भारी बहुमत से लोग यहाँ के मतदाता जिताएं और अपने अधिकारों को सुरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जोहार।